स्वागत है। खबरें शुरू करें उससे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। पैसों जमीन के विवाद से आहत युवक ने खाया जहर, अस्पताल में भर्ती, वीडियो बनाकर लगाए आरोप, फिर किया जहरीला पदार्थ सेवन। संकल्प से समाधान अभियान के तहत जिला प्रशासन ने आयोजित किया दिव्यांग शिविर, पात्र हितग्राहियों को दिव्यांगता प्रमाण पत्र जल्द उपलब्ध कराने का प्रयास। नीमच में वकीलों का उग्र प्रदर्शन, शिवपुरी हत्याकांड के विरोध में न्यायिक कार्य से रहे विरत। बगाना में शुरू हुई 15 करोड़ की सीवरेज लाइन परियोजना, साफ सफाई और स्वास्थ्य में मिलेगा सुधार। नीमच मऊ हाईवे पर भीषण हादसा, तेज रफ्तार कार ने स्कूटी को मारी टक्कर, पति पत्नी की मौत। शिवपुरी हत्याकांड के विरोध में जावद के वकीलों ने लिया एकजुट कदम, न्यायिक कार्य से विरत रहकर जताई कड़ी नाराजगी। टाउन हॉल में शिक्षकों की विशेष अकादमिक कार्यशाला आयोजित, आईआईटी नीट के लिए शिक्षकों को मिला एलन का मार्गदर्शन। शहर में श्रद्धा का सैलाब, हजरत इमली वाले बाबा का एक दिवसीय उर्स, श्रद्धालुओं ने लिया बढ़ चढ़कर हिस्सा। सियासी गर्मी के बीच 18 फरवरी को आएगा एमपी का मेगा बजट, क्या चुनाव से पहले खुलेगा योजनाओं का पिटारा। महाशिवरात्रि के अवसर पर साल में एक बार दोपहर में आयोजित होती है मां कालेश्वर मंदिर की भस्म आरती। 22 अप्रैल से शुरू होंगे बाबा केदारनाथ के पावन दर्शन, 2025 की तुलना में 10 दिन पहले शुरू हो रही है यात्रा। कचौली रोड शालीमार कॉलोनी में विधायक महोदय जी से हाथ जोड़कर निवेदन है कि मुझे इंसाफ दिया जाए। नीमच मनासा निवासी युवक द्वारा जहरीला पदार्थ सेवन करने का मामला सामने आया है। घटना से पहले बनाए गए वीडियो में युवक ने पैसों और जमीन के विवाद को लेकर प्रताड़ना और धमकी देने के आरोप लगाए हैं। युवक को जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है और उपचार जारी है। जिला चिकित्सालय नीमच में मनासा निवासी मोइन पिता मुस्तकिम मंसूरी को जहरीला पदार्थ सेवन करने के बाद उपचार के लिए भर्ती कराया गया। घटना की जानकारी मिलते ही परिजन तत्काल युवक को अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां ड्यूटी डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद उसे भर्ती कर लिया। चिकित्सकों के अनुसार युवक की हालत फिलहाल स्थिर है और उसे निगरानी में रखा गया है। अस्पताल प्रशासन द्वारा आवश्यक चिकित्सीय देखभाल जारी है। बताया जा रहा है कि घटना से पूर्व युवक द्वारा एक वीडियो बनाया गया जो सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहा है। वीडियो में उसने कुछ लोगों पर पैसों और जमीन को लेकर प्रताड़ित करने तथा धमकी देने के आरोप लगाए हैं। हालांकि इन आरोपी की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। मामले की सूचना मिलने पर पुलिस ने भी जानकारी जुटाना शुरू कर दिया है। संबंधित पक्षों से पूछताछ की जा रही है और पूरे घटनाक्रम की जांच की जा रही है। नीमच में दिव्यांग जनों की शीघ्र पहचान कर उन्हें दिव्यांगता का प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जिला प्रशासन द्वारा संकल्प से समाधान अभियान के तहत विशेष शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में पात्र हितग्राहियों का प्रशिक्षण कर प्रमाण पत्र जारी करने की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। नीमच जिला प्रशासन एवं सामाजिक न्याय विभाग के संयुक्त तत्वाधान में जिला दिव्यांग पुनर्वास केंद्र द्वारा संकल्प से समाधान अभियान के अंतर्गत दिव्यांग जनों के लिए विशेष शिविर का आयोजन किया गया। यह शिविर नीमच स्थित रेड क्रॉस परिसर में आयोजित हुआ, जिसमें जिला चिकित्सालय की विशेष टीम ने सहयोग प्रदान किया। शिविर में नाक, कान, गला, मानसिक रोग सहित विभिन्न प्रकार की दिव्यांगताओं की जांच की गई। पात्र हितग्राहियों का पंजीयन कर उनका स्वास्थ्य परीक्षण किया गया तथा आवश्यक दस्तावेज पूर्ण पाए जाने पर दिव्यांगता प्रमाण पत्र जारी करने की प्रक्रिया प्रारंभ की गई। प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के निर्देशानुसार आयोजित इस अभियान में कलेक्टर हिमांशु चंद्रा के मार्गदर्शन में विभिन्न विभागों के समन्वय से कार्य किया गया। प्रशासन ने अधिक से अधिक पात्र दिव्यांग जनों से ऐसे शिविरों का लाभ उठाने के लिए अपील की है, ताकि उन्हें शासकीय योजनाओं का लाभ शीघ्र मिल सके। संकल्प से समाधान योजना के अंतर्गत आज ये 9 कैंप लगाए जा रहे हैं विकलांगता के लिए, जो जगह जगह पर जाके लगेंगे। इसमें विकलांगता की मेडिकल बोर्ड बैठती है, सारे डॉक्टर्स बैठते हैं। इसमें नाक, कान, गला रोग विशेषज्ञ, मानसिक और शिशु रोग विशेषज्ञ और पीडियाट्रिशियन शिशु रोग विशेषज्ञ। क्या लक्ष्य रखा गया है मैम आज का? लक्ष्य क्या रखा गया है? लक्ष्य ये है कि जो व्यक्ति दूर दराज पर बैठे हुए हैं, अभी भी रेगुलर चलते हैं ये कैंप, सोमवार को चलते हैं, हमको क्या हमेशा होता है, लेकिन ये उद्देश्य यही है कि जो लोग छूट जा रहे हैं, जो बहुत दूरी पे हैं, जिनको सुविधा नहीं मिल पा रही है, वो इस योजना के अंतर्गत आके अपना विकलांगता सर्टिफिकेट बनवाएं और योजनाओं का लाभ लें। आपका नाम और पर? डॉक्टर संगीता भारती, नेत्र रोग विशेषज्ञ। जिला चिकित्सालय में संकल्प से समाधान की ओर
कार्यक्रम के अंतर्गत दिव्यांग शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें नीमच ग्रामीण के जो दिव्यांग जन है वो आके अपने रजिस्ट्रेशन करवा के डॉक्टर्स को दिखा करके जांच करवा के दिव्यांगों को करवा करके लेके जाएंगे। क्या लक्ष्य रखा गया है? सारे दिव्यांगों का दिव्यांग प्रमाण पत्र जिनके बचे हैं उन सभी के दिव्यांग प्रमाण पत्र लेकर चाहिए। ठीक है, आपका नाम और पद? डॉक्टर महेंद्र पाटिल, नीलकंठ जिला चिकित्सालय में। शिवपुरी में अधिवक्ता संजय कुमार सक्सेना की हत्या के विरोध की गूंज अब नीमच तक पहुंच गई है। सोमवार को नीमच के वकीलों ने न्यायिक कार्य से विरत रहकर विरोध प्रदर्शन किया और वकीलों की सुरक्षा के लिए सख्त कानून लागू करने की मांग उठाई। शिवपुरी में अधिवक्ता संजय कुमार सक्सेना की हत्या के विरोध में नीमच जिला न्यायालय परिसर में अधिवक्ताओं ने कड़ा विरोध दर्ज कराया। अभिभाषक संघ के नेतृत्व में वकीलों ने दिन भर न्यायिक कार्य का बहिष्कार किया। अधिवक्ताओं ने कहा कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार को इस मामले को गंभीरता से लेना चाहिए और वकीलों की सुरक्षा को प्राथमिकता देनी चाहिए। उन्होंने कहा कि वकील लोकतंत्र के सजग प्रहरी होते हैं और जनता को न्याय दिलाने का कार्य करते हैं। प्रदेश में लगातार हो रही ऐसी घटनाएं कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े करती है। उन्होंने एडवोकेट्स प्रोटेक्शन एक्ट शीघ्र लागू करने, दोषियों की तत्काल गिरफ्तारी और वकीलों की सुरक्षा के लिए ठोस व्यवस्था सुनिश्चित करने की मांग की जा रही है और आज भी इसी मांग को लेकर ये कार्य से विरत रहने का निर्णय लिया गया है और केंद्र सरकार और राज्य सरकार को इस मामले को गंभीरता से लेना चाहिए और वकीलों की सुरक्षा को प्राथमिकता देना चाहिए। लोकतंत्र के सजग प्रहरियों में आते हैं, न्याय दिलाने का काम करते हैं, ऐसे में वकीलों की सुरक्षा महत्वपूर्ण है और दोनों ही सरकारों को, चाहे केंद्र से हो चाहे राज्य से हो, इस मामले को गंभीरता से लेना चाहिए। आज किस प्रकार की हड़ताल की गई? आज सभी अधिवक्ता अपने कार्य से विरत होकर इस हड़ताल को समर्थन दे रहे हैं और सभी अपने अपने कार्य से विरत हैं और अपने कार्यालय में बैठे हुए हैं। पक्षकार आ रहे हैं, उनको किस तरह समझ दी जा रही है? पक्षकार आ रहे हैं, पक्षकार खुद भी चाहते हैं कि वकीलों के साथ न्याय हो, वकीलों की सुरक्षा हो, क्योंकि पक्षकार के लिए, पक्षकार के हित से वकीलों का हित भी जुड़ा हुआ है और वकीलों का हित से पक्षकार का हित जुड़ा हुआ है। तो ये दोनों पहलू एक दूसरे को समझते हैं और पूरा सहयोग कर रहे हैं। पक्षकार भी, न्यायालय का भी पूरा सहयोग है। अभी नीमच के बघाना में अमृत 2.0 योजना के तहत 15 करोड़ की नई सीवरेज लाइन का काम शुरू हो गया है। सांसद सुधीर गुप्ता और विधायक दिलीप सिंह परिहार ने भूमि पूजन किया। नीमच शहर के उपनगर बघाना में अमृत 2.0 योजना के तहत 15 करोड़ रुपए की बड़ी सीवरेज लाइन परियोजना का काम शुरू हो गया है। रविवार शाम अहिर व्यायामशाला मैदान में आयोजित भूमि पूजन समारोह में सांसद सुधीर गुप्ता और विधायक दिलीप सिंह परिहार ने शिरकत किया और क्षेत्रवासियों को संबोधित किया। इस परियोजना से बघाना क्षेत्र की पुरानी समस्या खत्म होगी। अब घरों और नालियों का गंदा पानी सीधे पाइपलाइन के माध्यम से बाहर जाएगा, जिससे सड़कों पर गंदगी नहीं फैलेगी और मच्छरों से होने वाली बीमारियों का खतरा कम होगा। परियोजना की खासियत यह है कि सीवरेज का पानी बर्बाद नहीं होगा। इसे ट्रीटमेंट प्लांट में मशीनरी के जरिए साफ किया जाएगा और फिर इसे पौधों की सिंचाई और अन्य कार्यों में उपयोग किया जा सकेगा। भूमि पूजन में सांसद सुधीर गुप्ता, विधायक दिलीप सिंह परिहार, नपा अध्यक्ष स्वाति चोपड़ा, भाजपा जिला अध्यक्ष वंदना खंडेलवाल और अन्य गणमान्य नागरिक भी मौजूद थे। समारोह की शुरुआत पंडित दीनदयाल उपाध्याय और भारत माता के चित्र पर माल्यार्पण से हुई। देखिए, विकास कहानियों में नहीं होता, ये संकल्पों में होता है। और जहां दिलीप भाई जैसा दृढ़ संकल्पित विधायक हो, नगर पालिका अध्यक्ष संकल्पों के आधार पर काम करती हो, वहां निश्चित रूप से विकास नए तरीके से आगे बढ़ना है। आज हमने सीवरेज की कल्पना की है। मैं निश्चित रूप से एक स्वस्थ नीमच के लिए एक कदम इसे आगे मानता हूं, क्योंकि आप ऐसे पानी को जो दूषित है उसको आप ले जाकर कहीं न कहीं ट्रीट करेंगे और निश्चित रूप से नीमच के भविष्य के लिए ये एक अच्छा प्लान है जो इस क्षेत्र को और स्वच्छता की तरफ आगे बढ़ा रहा है। वैसे भी नीमच नित्य प्रति नई सौगातों से आगे बढ़ रहा है। हर क्षेत्र में नीमच क्रमशः और तुलनात्मक रूप से आगे बढ़ रहा है। तो मैं बधाई, शुभकामनाएं दूंगा। आज तो महाशिवरात्रि का अवसर है। इस अवसर पर समस्त नीमच वासियों को बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत। देखिए, आज बहुत ही प्रसन्नता का दिन है कि बघाना क्षेत्र जो जहाँ पर सीवरेज का काम लंबित था और मन में इच्छा शक्ति प्रबल थी कि क्योंकि सीवरेज एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होता है किसी भी शहर के किसी भी वार्ड के लिए, जहाँ पर स्वच्छता हम चाहते हैं, नालियों में गंदा पानी ना जाए। गंदा पानी अब सीधा जाएगा एसटीपी प्लांट पे। तो 15 करोड़ की लागत से जो 14.5 किलोमीटर की लाइन बिछने जा रही है और लगभग 5000 घरों से निकलने वाला सीवरेज का जो पानी है वो ट्रीटमेंट होगा और वो ट्रीटमेंट होने के बाद ही नदी में या प्राकृतिक में या फिर रिसाइकलिंग होकर यूज होगा। तो एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट और लगातार जो चिंता थी
जो कोशिशें थी, जो संकल्प थे, उन्होंने आज एक साक्षात्कार रूप लिया है। और मैं बहुत ज्यादा प्रसन्न हूँ कि माननीय सांसद जी के कर कमलों से विधायक जी के साथ इतना बड़ा जो कार्यक्रम अभी यहाँ हुआ, सभी लोग आए, जनता ने आशीर्वाद दिया। मैडम, कितने दिनों में ये काम के लिए आप लोगों ने कोई समय सीमा तय की, कितने समय में काम अंजाम तक? टेंडर की शर्तों में 2 साल के अंदर अंदर ये काम करना है। मैंने ठेकेदार को सख्त निर्देश दिए हैं कि आप प्रयास करें कि ये काम 1.5 साल में ही हो जाए। हमें कम से कम समय में काम को पूरा करना है। थोड़ी खुदाई होगी, मैंने जनता से यही अनुरोध किया कि हाँ, थोड़ा अभी बगाना खुदेगा तो टेम्परेरी दिक्कतें होगी, पर परमानेंट सोल्यूशन हो जाएगा जब सीवरेज का पानी अलग जाएगा। हमें यहाँ पर रोड नाली का काम भी करना है। बगाना में लगातार रोड की डिमांड आ रही है और हम समझते हैं कि रोडों का काम बहुत अति आवश्यक है। सीवरेज का काम साथ साथ चलता जाएगा और जैसे ही सीवरेज होगा, लाइन डलेगी, हम नए रोड का निर्माण कार्य शुरू कर देंगे। मंदसौर जिले के पिपलिया मंडी थाना क्षेत्र में नीमच मऊ हाईवे पर रविवार दोपहर एक भीषण सड़क हादसा हुआ, जिसमें स्कूटी सवार पति पत्नी की मौत हो गई। मंदसौर जिले के पिपलिया मंडी थाना क्षेत्र में रविवार दोपहर करीब 4 बजे नीमच मऊ हाईवे पर एक भीषण सड़क हादसा हुआ। तेज रफ्तार कार ने स्कूटी सवार दंपति को पीछे से टक्कर मार दी, जिससे दोनों की मौत हो गई। घटना में मृतकों की पहचान दिनेश महाजन 57 वर्षीय और विमलाबाई 55 वर्षीय निवासी पिपलिया जोधा के रूप में हुई है। बताया गया है कि दोनों स्कूटी से पिपलिया की ओर जा रहे थे, तभी पीछे से आ रही आर्टिका कार MP 44 ZG 1773 ने उन्हें टक्कर मार दी। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार पति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि गंभीर रूप से घायल पत्नी को जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्होंने भी दम तोड़ दिया। आरोपी चालक रघुनंदन नागदा निवासी बिसलवास थाना वागन नीमच को पुलिस ने पकड़ लिया है और पूछताछ जारी कर दी है। पुलिस ने मामले में प्रकरण दर्ज कर हादसे की जाँच शुरू कर दी है। जावद में शिवपुरी के अधिवक्ता संजय कुमार सक्सेना की हत्या के विरोध में अभिभाषक संघ के आह्वान पर वकीलों ने न्यायिक कार्य से विरत रहकर प्रदर्शन किया। अधिवक्ताओं ने घटना की कड़ी निंदा करते हुए दोषियों की शीघ्र गिरफ्तारी और वकीलों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग उठाई। जावद में शिवपुरी के अधिवक्ता संजय कुमार सक्सेना की हत्या के विरोध में सोमवार को अभिभाषक संघ के आह्वान पर वकीलों ने न्यायिक कार्य से दूरी बनाते हुए विरोध दर्ज कराया। अधिवक्ताओं ने एकजुट होकर मुख्यमंत्री के नाम संबोधित ज्ञापन SDM को सौंपा और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की। ज्ञापन का वाचन अभिभाषक संघ अध्यक्ष विजय जोशी ने किया। उन्होंने कहा कि शिवपुरी की घटना ने पूरे प्रदेश के अधिवक्ता समुदाय को झकझोर दिया है। लगातार हो रहे हमलों से वकीलों की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। लंबे समय से एडवोकेट्स प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने की मांग की जा रही है, लेकिन अब तक ठोस निर्णय नहीं लिया गया। कार्यक्रम के दौरान दिवंगत अधिवक्ता को श्रद्धांजलि देते हुए 2 मिनट का मौन रखा गया। बड़ी संख्या में मौजूद अधिवक्ताओं ने एक स्वर में सुरक्षा कानून लागू करने की मांग दोहराई। कभी कभी बिना प्लानिंग के की गई शॉपिंग ज़्यादा अच्छी निकल जाती है। आज मेरे साथ यही हुआ जब मैं सिंहल ट्रेडर्स पहुंची। बस यूं ही अंदर गई थी, लेकिन कलेक्शन देखकर बाहर निकलने का मन नहीं हुआ। यहाँ भी होगा वहाँ भी होगा। यहाँ आपको हुडीज, स्वेटर्स, स्टाइलिश जैकेट्स और सबसे खास यूनिसेक्स स्वेट शर्ट्स देखने को मिलेंगी। क्वालिटी इतनी अच्छी है कि पहनते ही आराम महसूस होता है और डिज़ाइन ऐसे हैं कि हर कोई पसंद करेगा। मैं सच में कह सकती हूँ, अगर आप इस सर्दी अच्छे और भरोसेमंद विंटर वेयर लेना चाहते हैं तो सिंहल ट्रेडर्स एक बार ज़रूर विजिट करें। और हाँ, अगर आप हमारी ये वीडियो देखकर सिंहल ट्रेडर्स जाएं तो आपको एक्स्ट्रा 10% का डिस्काउंट भी मिलेगा। तो देर मत कीजिए, इस सर्दी अपने लिए कुछ खास चुनिए। नीमच में शासन
शासकीय स्कूलों की शिक्षा गुणवत्ता बढ़ाने के लिए कलेक्टर हिमांशु चंद्रा के निर्देश पर एलन करियर इंस्टीट्यूट के सहयोग से शिक्षकों की विशेष कार्यशाला आयोजित कर नई तैयारी पद्धतियों से अवगत कराया। नीमच के शासकीय विद्यालयों में शिक्षा स्तर सुधारने के लिए जिला प्रशासन ने नई पहल शुरू की है। कलेक्टर हिमांशु चंद्रा के मार्गदर्शन में शिक्षा विभाग ने इंदौर स्थित एलन करियर इंस्टीट्यूट की शाखा के सहयोग से टाउन हॉल में विशेष कार्यशाला आयोजित की। कार्यक्रम में कक्षा 11वीं 12वीं के फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायोलॉजी पढ़ाने वाले शिक्षकों को IIT, नीट और JEE मेंस जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की नवीन तैयारी पद्धति से अवगत कराया गया। जिला शिक्षा अधिकारी SM मांगरिया ने कहा कि प्रतियोगी परीक्षाओं के बदलते पैटर्न की समझ से शिक्षक विद्यार्थियों को बेहतर मार्गदर्शन दे पाएंगे और ग्रामीण प्रतिभाओं को राष्ट्रीय स्तर पर अवसर मिलेगा। कार्यशाला में रसायन शास्त्र के सचिन दुबे, बायोलॉजी के डॉक्टर अविनाश पांडे, गणित के जयशंकर शर्मा और फिजिक्स के हरिओम त्यागी ने विषयवार मार्गदर्शन दिया। इस अवसर पर ज्ञानवर्धन श्रीवास्तव, निखिल पाटीदार और प्रणय उपाध्याय उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन अनिल व्यास ने किया। नीमच में हजरत इमली वाले बाबा रह अली का 1 दिवसीय उर्स रविवार को श्रद्धा और आस्था के साथ संपन्न हुआ। शहर के पटेल प्लाजा के सामने स्थित हजरत इमली वाले बाबा रह अली के आस्थाने पर हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी 1 दिवसीय उर्स मुबारक श्रद्धा और अकीदत के साथ मनाया गया। उर्स के अवसर पर रविवार को सुबह 9 बजे कुरान ख्वानी हुई। इसके बाद शाम 5 बजे चादर पेश की गई, जिसे नून और मकसूद भाई की ओर से बाबा साहिब के आस्थाने पर पेश किया गया। शाम 7 बजे आमजन के लिए लंगर आयोजित किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया। वहीं रात 9 बजे से मिलाद शरीफ का कार्यक्रम हुआ और सभी श्रद्धालुओं ने मिलकर बाबा साहब की आराधना में भाग लेकर उर्स को भव्य बनाया। मध्य प्रदेश में बजट को लेकर सियासी और प्रशासनिक हलचल तेज हो गई है। 18 फरवरी को पेश होने वाला राज्य का नया बजट कई मायनों में अहम माना जा रहा है, क्योंकि इसमें विकास परियोजना के साथ साथ चुनावी साल से पहले जनता को राहत देने वाले फैसलों की झलक मिल सकती है। मध्य प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र 16 फरवरी से शुरू हो रहा है और 18 फरवरी को वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा वर्ष 2026-27 का बजट पेश करेंगे। यह डॉक्टर मोहन यादव सरकार का तीसरा बजट होगा, जिसमें पंचायत और निकाय चुनाव से पहले विकास और कल्याण योजनाओं पर खास जोर देखने को मिल सकता है। अनुमान है कि बजट का आकार 4.65 लाख करोड़ रुपए से अधिक रहेगा और पहली बार 3 साल की रूपरेखा वाला रोलिंग बजट पेश किया जाएगा। सरकार स्वास्थ्य, पोषण, किसान, युवा और इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस कर सकती है। सीएम केयर योजना के तहत सुपर स्पेशलिस्ट स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार, करीब 1.40 करोड़ रुपए का मिड डे मील के साथ टेट्रा पैक दूध, सिंचाई बजट में बढ़ोतरी, ग्रामीण शहरी सड़कों और मेट्रोपॉलिटन विकास के लिए बड़े प्रावधान संभावित है। साथ ही 50,000 नई नौकरी और कर्मचारियों के वेतन पेंशन से जुड़े फैसलों की भी उम्मीद है। कुल मिलाकर यह बजट अगले 3 वर्षों की विकास दिशा तय करने वाला माना जा रहा है। उज्जैन के श्री महाकालेश्वर मंदिर में महाशिवरात्रि के अवसर पर दोपहर 12 बजे वर्ष में केवल एक बार विशेष भस्म आरती आयोजित होती है। इस आरती में भगवान महाकालेश्वर का विशेष अभिषेक और श्रृंगार किया जाता है, जिसे देखने के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ जुटती है। महाशिवरात्रि पर्व के अवसर पर आज उज्जैन के श्री महाकालेश्वर मंदिर में वर्ष में केवल एक बार दोपहर में आयोजित होने वाली भस्म आरती संपन्न हुई। इस अवसर पर भगवान महाकालेश्वर को सुबह से ही विशेष श्रृंगार और पूजा अभिषेक के माध्यम से तैयार किया गया। रविवार रात 10:30 बजे से 4 प्रहर का पूजन हुआ। इसमें 11 ब्राह्मणों ने एकादश रुद्रा पाठ और मंत्रों के माध्यम से भगवान महाकाल का अभिषेक किया। इसके बाद पंचामृत और फलों के रस से अभिषेक किया गया। भगवान को नवीन वस्त्र और सप्त धान्य अर्पित कर पुष्प, मुकुट व सेहरा से श्रृंगारित किया गया। भस्म आरती के बाद भोग आरती संपन्न होगी और शिव नवरात्रि का पारणा किया जाएगा। इसके बाद शाम में संध्या पूजन, संध्या आरती और रात 11 बजे भगवान महाकालेश्वर के पट मंगल के साथ महाशिवरात्रि पर्व का समापन होगा। साल केदारनाथ धाम के कपाट जल्दी खुलने वाले हैं। 22 अप्रैल को सुबह 8 बजे श्रद्धालुओं के लिए बाबा केदारनाथ के दर्शन शुरू होंगे। इस साल यात्रा 2025 की तुलना में 10 दिन पहले शुरू हो रही है। प्रशासन ने सुरक्षा और व्यवस्थाओं को दुरुस्त करते हुए तैयारियां पूरी कर ली है। इस साल केदारनाथ धाम के कपाट 22 अप्रैल को सुबह 8 बजे श्रद्धालुओं के लिए खुलेंगे। महाशिवरात्रि के अवसर पर ऊखीमठ स्थित ओंकारेश्वर मंदिर में शुभ मुहूर्त की औपचारिक घोषणा की गई। 2025 के मुकाबले इस बार यात्रा 10 दिन पहले शुरू हो रही है। कपाट खुलने की प्रक्रिया भैरवनाथ पूजा से 18 अप्रैल को शुरू होगी। भगवान केदारनाथ की पंचमुखी डोली 19 अप्रैल को ऊखीमठ से धाम के लिए प्रस्थान करेगी और 21 अप्रैल को केदारनाथ पहुंच जाएगी। इस बार यात्रा में सुरक्षा और सुविधा बढ़ाने पर विशेष जोर दिया गया है। निजी वाहनों के लिए ग्रीन कार्ड और व्यावसायिक वाहनों के लिए ट्रिप कार्ड अनिवार्य होंगे। चारों धामों में श्रद्धालुओं को VIP खिड़की से दर्शन की सुविधाएं भी मिलेंगी। हेलीकॉप्टर यात्रा के लिए 5 रात 6 दिन का पैकेज लगभग 2,25,000 रुपए तक रहेगा।
सुरक्षा के मद्देनजर हेलीकॉप्टरों में ट्रैकिंग सिस्टम और वेटिंग एरिया का विकास किया जा रहा है। इसके अलावा गंगोत्री और यमुनोत्री धाम 19 अप्रैल और बद्रीनाथ धाम 23 अप्रैल को श्रद्धालुओं के लिए खोले जाएंगे। तो आप भी तैयार हो जाइए बाबा केदारनाथ के दर्शन का पवित्र अनुभव लेने के लिए। तो याद दिया आज दिन भर की खबरें, चलते चलते फिर नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। पैसों जमीन के विवाद से आहत युवक ने खाया जहर, अस्पताल में भर्ती, वीडियो बनाकर लगाए आरोप, फिर किया जहरीला पदार्थ सेवन। संकल्प से समाधान अभियान के तहत जिला प्रशासन ने आयोजित किया दिव्यांग शिविर, पात्र हितग्राहियों को दिव्यांगता प्रमाण पत्र जल्द उपलब्ध कराने का प्रयास। नीमच में वकीलों का उग्र प्रदर्शन, शिवपुरी हत्याकांड के विरोध में न्यायिक कार्य से रहे विरत। बगाना में शुरू हुई 15 करोड़ की सीवरेज लाइन परियोजना, साफ सफाई और स्वास्थ्य में मिलेगा सुधार। नीमच मऊ हाईवे पर भीषण हादसा, तेज रफ्तार कार ने स्कूटी को मारी टक्कर, पति पत्नी की मौत। शिवपुरी हत्याकांड के विरोध में जावद के वकीलों ने लिया एकजुट कदम, न्यायिक कार्य से विरत रहकर जताई कड़ी नाराजगी। टाउन हॉल में शिक्षकों की विशेष अकादमिक कार्यशाला आयोजित, आईआईटी नीट के लिए शिक्षकों को मिला एलन का मार्गदर्शन। शहर में श्रद्धा का सैलाब, हजरत इमली वाले बाबा का एक दिवसीय उर्स, श्रद्धालुओं ने लिया बढ़ चढ़कर हिस्सा। सियासी गर्मी के बीच 18 फरवरी को आएगा एमपी का मेगा बजट, क्या चुनाव से पहले खुलेगा योजनाओं का पिटारा। महाशिवरात्रि के अवसर पर साल में एक बार दोपहर में आयोजित होती है मां कालेश्वर मंदिर की भस्म आरती। 22 अप्रैल से शुरू होंगे बाबा केदारनाथ के पावन दर्शन, 2025 की तुलना में 10 दिन पहले शुरू हो रही है यात्रा। तो इजाजत दीजिए तन्वी लखेरा को और आप देखते रहें नीमच टुडे न्यूज।